नहीं, कैमरा बंद रहना है। चलिए, वेलकम बैक जी। एक्चुअली ना साथ दूसरी क्लास चल रही होती है, जिसकी वजह से वो ऑफ होती है, तो फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं टीचर ने ज्यादा लेंथी क्लास कर दी थी, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ा है। आप तो वैसे खुश होंगे जी, जितनी देर क्लास नहीं होगी आप खुश ही रहते होंगे, लेकिन बाहर इसी तरह से हमारा पैटर्न चलेगा। हम 1 आवर की क्लास जो है वो मैथ्स के लिए करेंगे और 1 आवर के लिए स्टैट्स के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा आइडिया ये था कि आप कॉलेज ओपन हो जाएगा और मैं आपके साथ फिजिकली क्लास में आप आएंगे तो ज्यादा आप भी कंफर्टेबल फील करोगे, और जाहिर है टीचर तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि मैथ स्टैट्स को ना स्लाइड्स पे करना आपने देखा वो काफी एनिमेशन में घूम घुमा के कभी किधर जाता हूँ कभी किधर जाता हूँ, तो ये थोड़ा टफ होता है। बाकी इंग्लिश हो या और कोई हो ना, तो वो इतना ज्यादा एफर्ट नहीं होती वहां पर। तो मेरा था कि मैं खुद फिजिकली बोर्ड पे करूंगा, लेकिन चूंकि मजबूरी है, जो हालात चल रहे हैं, और अगर आप ऑनेस्टली, चूंकि आप लोगों तो बस खेला सो गया और रह गया, हम चूंकि प्रैक्टिकल लोग हैं, हम बाहर जाते हैं, तो बच्चों मेरा ख्याल है कि अगले साल 1.5 साल तक हमें ऐसा ही चलना है, ठीक है ना। ये वायरस है, आपके सर क्या कह रहे हैं, ये सबको ही आना है, ये सबको ही आना है एक दफा। हाँ, किसी को पता नहीं चलना, स्पेशली जो यंग लोग हैं, लेकिन इसकी बेस पर कतन ये ना समझें कि ये यंग लोगों को होना नहीं है, होना है, पता नहीं चलना। और अगर खुदा ना खास्ता कोई टेक केयर ना करे और एक्सेस मिकदार में वो वायरस अंदर चलेगा, तो वो यंग लोगों के लिए भी डेंजरस है। बूढ़ों के लिए चूंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऑलरेडी मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। मेरा जो एक्चुअली नेबर है, हमसाया है, वो डॉक्टर है तो वो बेसिकली सर्जन है, ब्रेन सर्जन है, दिमाग का वो सर्जन है। लेकिन वो कल उससे मुलाकात हुई, कहता जी हमारे हॉस्पिटलों में अब हर डॉक्टर एक ही चीज ट्रीट कर रहा है। कहता सबको होना है, बल्कि वो अपनी बता रहा था, हालांकि वो डॉक्टर है। कहता जी आपको तो मैंने बताया नहीं। कहता मेरे घर के जो 6 मेंबर हैं, उनकी बहनें हैं। कहता जी हम सारे जो है ना वो टेम्परेचर वाले सिस्टम से गुजर चुके हैं। कहता हमने टेस्ट नहीं कराए, लेकिन कहता जी मैंने कहता फटाफट उनको स्प्रीन डिस्प्रीन और ये डाल डूल के मैं ठीक कर लिया, ठीक है ना। तो बच्चों केयर करें अपने, मैंने आपको बार बार भी ये कहा कि केयर करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अगर वायरस आए भी तो कम से कम आपको प्रॉब्लम ना करे, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास लास्ट टाइम एक जो एक्सरसाइज हमने की थी, इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम था डिस्कस हमने कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, बाइनोमियल की सिचुएशन एंड लार्ज पी स्मॉल। ये तो एक सिचुएशन थी, ये एक सिचुएशन थी कि इस सिचुएशन में। दूसरा कि जी बाइनोमियल का पैरामीटर अगर हमें पता हो, बाइनोमियल का एक पैरामीटर है जिसे एवरेज कहते हैं। एक पैरामीटर है बाइनोमियल का, एक पैरामीटर है जिसे एवरेज का नाम दिया जाता है। एक मिनट, एवरेज, ये बाइनोमियल का एक पैरामीटर है जिसे हम एवरेज कहते हैं। आप कहेंगे यहां तो एनपी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, बाइनोमियल का पॉइसन का पैरामीटर अवेलेबल है। तो सेकंड सिचुएशन, आल्दो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये उसका पैरामीटर अवेलेबल है दैट इज एवरेज, तो हम पॉइसन यूज कर सकते हैं। तो 2 सिचुएशन है पॉइसन कब यूज की जा सकती है। ये एक टिपिकल एग्जांपल थी जिसमें पैरामीटर तो एवरेज है 30 है, लेकिन उसका इंटरवल जो दिया गया है उस एवरेज का वो पर आ रहा है, और हमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका इंटरवल डिफरेंट है। तो आपने पहले जो पैरामीटर है जो कि इस वक्त 30 पर आ रहा है, आपने उस पैरामीटर को कन्वर्ट कर लेना पर 5 मिनट इंटरवल, जो प्रोबेबिलिटी में इंटरवल दिया हुआ है, जो प्रोबेबिलिटी में इंटरवल मेंशन है। और आई थिंक सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेनली कब कब यूज करते हैं। मैंने आपसे 2 सिचुएशन डिस्कस की है ना। एक उस वक्त यूज करते हैं कि जिन इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो वो रेयर अकरिंग हो, रेयर अकरिंग इवेंट, बहुत कम चांस है उनके होने का। लाइक फर्ज करें प्रोबेबिलिटी, देखना रेयर अकरिंग क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो,
ये ले लिखा था ना हमने कि जी वेरी मच स्मॉल, स्मॉल का मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, तो रेयर अकरिंग हो गया ना, बहुत कम चांस है। रेयर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डेथ्स बाय हॉर्स किक्स। फर्ज करें डेथ्स हो रही हैं लोगों की फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, आप जरा डेटा इकट्ठा करें कि रोजाना डेथ्स हो रही हैं, आप कहें जी 2%, 1%, ओके 1% लोग की डेथ्स हो रही है। मैं अगर ये पूछूं कुछ डेथ में से कितनी डेथ ऐसी हैं जो घोड़ों ने दुलत्ती लगाई, किक लगाई, वो कहते ना गधे ने दुलत्ती मार दी, मर जाते हैं लोग, ये नहीं कि नहीं, लेकिन बड़े रेयर है कि जी आज अगर पता करें तो शायद कहें नहीं ऐसा कोई डेथ नहीं हुई जिसमें दुलत्ती लगने से डेथ हुई, तो रेयर अकरिंग हो गई। और रेयर अकरिंग का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी वेरी मच स्मॉल। तो पहली सिचुएशन आ गई कि जब पी स्मॉल होगा तो देन पॉइसन यूज होती है, और ये मैंने यहां पर लिख दिया कि ये रेयर अकरिंग इवेंट्स हैं। दूसरी सिचुएशन, ऑफ सम इवेंट अकरिंग इन स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, जो दूसरी सिचुएशन आ रही थी ना, पर डे, पर 30 मिनट इंटरवल, या वो टाइम हो सकता है, या वो एरिया हो सकता है, या वो स्पेस हो सकती है। क्या एग्जांपल है, नंबर ऑफ प्लांट्स दैट विल ग्रो इन अ स्क्वायर मीटर, क्या आ गया, एरिया, 1 स्क्वायर मीटर में कितने प्लांट्स ग्रो करते हैं। हमारे उधर यूनिवर्सिटी में बीज लेकर आते हैं, कहते हैं ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का बीज है, वो 10-10 स्क्वायर मीटर के प्लॉट बना लेते हैं, बीज वहां पर सो कर देते हैं। अब कुछ बीज तो जर्मिनेट हो जाते हैं, और कुछ बीज जो है वो जाहिर है गर्मी की वजह से या उस बीज की क्वालिटी की वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, तो वो फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि जी ये जो बीज है 1 स्क्वायर मीटर में इसके ग्रो करने के क्या चांसेस हैं, 75%। आपने कहा ये तो बड़ा नुकसान हो जाना है, 100 बीज डालेंगे 75 निकले, 25 मर जाने हैं। इस बीज 89%, 90%, 95%, ये ठीक है जी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर 100 में से वो परसेंटेज को हम या प्रोबेबिलिटी को हम समझते हैं, लेकिन कम से कम ये तो फार्मर्स को वो सुजेस्ट हो रहा है ना कि ये बीज इस्तेमाल करेंगे तो इसके ग्रो करने के इतने चांसेस हैं। तो यहां पर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी इन अ स्पेसिफाइड एरिया आ गया। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स इन 1 आवर इंटरवल, टाइम आ गया। नंबर ऑफ ब्लाइंड बेबीज बोर्न इन 1 ईयर इंटरवल, टाइम आ गया। नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स पर पेज, एरिया आ गया, स्पेस आ गई, कह दें एक पेज को स्पेसिफाई करें, बुक्स में कभी गलतियां हो जाती हैं, बड़ा रेयर आएगी भी, रेयर अकरिंग भी है, लेकिन पर पेज के हिसाब से अगर आप किसी बुक में देखें तो में भी बड़ा कम आपको टाइपिंग मिस्टेक्स नजर आए। नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे, टाइम आ गया। तो फिर सम इवेंट्स, अच्छा ये ना एक्चुअली आई कैप ने अपने ना जो क्वेश्चन बैंक है उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप यूज करेंगे। देख लें, अगर वो एक स्पेसिफाइड इंटरवल, टाइम या स्पेस की बात करता है तो आप कह सकते हो कि जी इसके लिए आप अप्रोप्रिएट है पाइथन। अब वहां पर आपको कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं कह रहा या न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व करके कह रहा, वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है इन सिचुएशन में क्या करेंगे, तो वहां पर मैंने लिख दिया पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हमने 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस कर ली, एक बाइनोमियल की और सेकंड पॉइसन की। उनकी सिचुएशन डिस्कस की, किन किन सिचुएशन में वो अप्लाई हो सकती हैं, फार्मूला डिस्कस किया, ये उसका फार्मूला है, पैरामीटर्स डिस्कस किए, इस पैरामीटर्स को होंगे तो कैलकुलेट हो सकता है, और फिर उसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की, और मोर स्पेसिफिकली कभी हमें जरूरत पड़ गई लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज करने की, तो फिर हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी यूज करके उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट। अच्छा, जो नेक्स्ट है, 4 मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपसे टीच करनी थी, 4 हमने पढ़नी है, 2 पढ़ ली हैं, 2 रह गई हैं। मैं जरा, आप समझ रहे हैं कि स्किप कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे पे चले गया। एक्चुअली मैं टोटली अपने ट्रैक से नहीं हटा। ये जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉल करते हैं, उस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी है, वो देख लेंगे क्या फार्मूला बनता है, उसमें ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक स्पेसिफिक वे से गिनने का है। देखिए प्रोबेबिलिटी है क्या, काउंट ही करना है ना, एन ओवर एन एस, ये गिन के हम करते हैं ना, कितने हैं और मैनी, टोटल 8 हैं जी, 8 में से 5 इतने हैं, 3 इतने हैं,
तो ये जो आप कहेंगे काउंटिंग तो हमें आती है, हाँ वो बात ठीक है, वो काउंटिंग जरा आसान थी, सैंपल स्पेस बनाई, उसमें से गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 10, चलो जी खत्म। ये जरा काउंटिंग टेक्निक है, मुख्तलिफ सिचुएशन में किस तरह से गिनना है। तो मैंने कुछ काउंटिंग टेक्निक्स, इसका मतलब ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, एग्जाम में भी आपके पास कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आ जाएंगे। आपके जी प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली काउंट करके डिवाइड कर देते हैं, कहते हैं प्रोबेबिलिटी बन गई। एन ए काउंटिंग इन इवेंट ए, काउंटिंग है ना गिनना, एन एस काउंट इन द सैंपल स्पेस गिनना, एंड देन जब आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो देन वी कैन से कि ये देखें जी कि ये इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाती है। अब जरा मैं पहला क्वेश्चन रीड करता हूं और फिर देखते हैं कि कैसे काउंट कैसे करना है। इफ देयर आर 3 पर्सन्स, ऐसे मैंने लिख दिया ताकि थोड़ा सा याद रहे, एक ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन फॉर्म अ लाइन, कितार में वो खड़ा उनको, दे कैन फॉर्म अ लाइन। देखिए आप कहेंगे क्यों करना है, हमने क्वेश्चन अपने समझने हैं, बाद में जब एप्लीकेशन की बारी आएगी तो ठीक है समझ भी आ जाएगी ये क्यों करना था ऐसा। 3 लोग हैं, उनको कहता है आपने कितार में खड़ा करना है और फिर गिन के बताना है। कितनी मुख्तलिफ फार्मूलेशन से हम रख सकते हैं, समझ आती है ना फार्मूलेशन, कि जी इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, ये एक और तरतीब बन गई, हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा करें, ऐसा ऐसा कर लेते कि ये और तरतीब बन गई। फिलहाल मुझे गिनना सही तरह से नहीं आता, तो मैं कहूंगा कि ए को कितार में सबसे आगे खड़ा कर दें, इसके बाद बी को कहेंगे तुम उसके पीछे खड़े हो जाओ, और फिर सी को कहो कि तुम उसके पीछे खड़े हो जाओ। तो एक वे तो ये बन गया, इस तरह से दे कैन फॉर्म अ लाइन, वो लाइन बना सकते हैं अपनी। अच्छा एक और वे है, आप ए को तो पहले ही खड़ा करें ना, पहले सबसे आगे एक को खड़ा कर दे, जस्ट आफ्टर ए सी कर दे और फिर बी को कर दे, यानी कि इनकी पोजीशन आपस की स्वैप कर दे, बदल दे। हाँ ये भी ठीक है, ये पहली से डिफरेंट है, उसमें सबसे आगे ए है और उसके बाद सी है, नॉट बी, तो ये तो डिफरेंट हो गई। अब जरा तीसरी सिचुएशन, अब बजाय इसके एक ए फ्रंट पर हो, आप फ्रंट पर बी को कर दे, उसके जस्ट आफ्टर ए कर दे और फिर सी कर ले, हाँ ये भी ठीक है। ए सी को स्वैप कर दे, सी ए कर दे, तो पहले बी खड़ा है, फिर उसके पीछे जस्ट आफ्टर सी है, और सबसे आखिर में जो है वो ए अवेलेबल है, और अब लाइन में सबसे पहले सी खड़ा कर दें, उसके जस्ट आफ्टर बी और ए, और फिर बी, और फिर ए बी को भी स्वैप कर दें, और मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई और वे नहीं है। अब इसे गिन लें, 1 2 3 4 5 6, आंसर कर दिया हमने कि 6 मुख्तलिफ फार्मूलेशन से इन लोगों को खड़ा किया जा सकता है। तो मुझे चूंकि नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिस्ट एक बना ली और लिस्ट बना के मैंने काउंट कर दिया, बीएससी, एसीबी, बीएससी, बीसीए, सीएबी और सीबीए, 6 काउंट करके बता दिया। ये मुश्किल हो जाएगा अगर ये 30 लोग हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लिस्ट मेथड, कह ले लिस्ट लगा दी, लिस्ट मेथड, लिस्ट बना के गिन लिया, जिस तरह से सैंपल स्पेस सारी बना लेते हैं, बाद में गिन के कह देते हैं 36 बनते हैं जी। तो मैंने भी मुख्तलिफ तरीकों से खड़ा करके लिस्ट बना ली, बाद में गिन दिए 6 बनते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये कोई प्रॉपर वे नहीं है। तो काउंटिंग टेक्निक क्या है, काउंटिंग टेक्निक ये है कि आप जितने पर्सन्स हैं एबीसी, आप उन्हें काउंट कर लें, गिन लें, 3 बनते हैं, 1 2 3, ऊपर लिख दें 3 फैक्टोरियल, 5 होते तो 5 फैक्टोरियल, 30 होते तो 30 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय। अब देखिए जो पर्सन ए है वो इनमें 2 दफा तो नहीं है भाई, 2 दफा तो नहीं, एक ही दफा है, 1 फैक्टोरियल। बी एक ही दफा है, 1 फैक्टोरियल। सी एक ही पर्सन है, 2 नहीं है, 1 फैक्टोरियल, 6। आप कहिए 1 1 1 क्यों लिखा है, आपको अगली एग्जांपल में समझ आएगी कि प्रॉपर फार्मूला यही है, फिलहाल इसको जरूरत नहीं है। आप कहिए ए 2 भी हो सकते थे, तो देखते हैं कैसे हो सकते थे। बहरहाल फिलहाल ये जो फार्मूला काउंटिंग टेक्निक का आपको यह बताया जा रहा है कि अगर मुख्तलफ अरेंजमेंट्स करनी हो, जिसकी एक एग्जांपल है वो कोई पर्सन है। अब देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना आपको टेक्निक के, तो वो लाजमी तो नहीं ये पर्सन है, वो कह सकता है कोई शेल्फ है, बुक शेल्फ है, वहां किताबें रखनी है,
एक इंग्लिश की किताब है एक ही बजाय, एक मैथ की किताब है, एक इकोनॉमिक्स की किताब है। वो कहता है तरतीब लगा के जरा शेल्फ के ऊपर रखें, कितने मुख्तलिफ तरीकों से ये किताबें शेल्फ में सजाई जा सकती हैं। आप कहेंगे सबसे पहले इंग्लिश रख दें, फिर मैथ्स की बुक रख दें, फिर इकोनॉमिक्स रख दें। सिमिलरली इंग्लिश तो पहले कर दें, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक्स कर दें, फिर मैथ्स कर दें। ठीक हो ना? अच्छा, अगर इंग्लिश की 2 बुक्स हुई ई फिर आ गया ना, रिपीट हो जाएगा। तो चले इसको देखते हैं। फिलहाल आपसे जो काउंटिंग टेक्निक मैंने शेयर की है वो ये है, जस्ट काउंट, 3 बनते हैं, फिर देखें कितनी कितनी, अगर कोई रिपीट नहीं ना हो रहा तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, जैसे इसमें जरूरत नहीं थी। और 3 फैक्टोरियल आपको पता क्या, 3 into 2 विच इज बिकम 6। तो इसकी बजाय, इस काउंटिंग की बजाय आप डायरेक्टली काउंट करेंगे अब कि ये तो 3 नंबर बनते हैं, 3 फैक्टोरियल 6 बननी है। कोई कहे जी बनाए, ये नहीं कहेगा आपको, लेकिन हमें समझ भी है कैसी। अब जरा दूसरा क्वेश्चन, शायद ये बुक में मैंने नहीं लिखा, इस पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा, तो आप अपनी कॉपी पर इसको सेपरेट कर लें। If there are 3 persons A, B and C, in how many ways they can form a line? यहां तक तो वही क्वेश्चन है ना, यहां तक खत्म हो गया, लेकिन यहां आगे भी चल रहा है। ये एक्चुअली ना एक आपको उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, कंडीशन लगा दी है। और क्या कंडीशन लगाई? कहता है ऐसे उनको खड़ा करना है कि ए और बी ऑलवेज कम टुगेदर। कहता वो लाइन में साथ साथ खड़े हो, इकट्ठे आए। अब बताएं कितनी फॉर्मुलेशन बन सकती है। चले पहले लिस्ट कर लेते हैं। इसमें ए बी इकट्ठे ही है ना? हाँ इकट्ठे हैं, ये ठीक है, आ सकता है। ये देखे नहीं आ सकता, क्योंकि लाइन में ए और बी इकट्ठे नहीं है, ए और बी के दरमियान में सी आ गया है। हाँ ये ठीक है, उसने ये तो नहीं कहा ए पहले आएगा बी बाद में, उसने कहा कम्स टुगेदर आएंगे। तो ये तो नहीं मेंशन पहले किसने आना है बाद में, कम्स टुगेदर होने चाहिए, ये नहीं आएगा। ये कम्स टुगेदर है, ये भी कम्स टुगेदर, 4 बनते हैं। आपके जी क्या इसके लिए भी लिस्ट लगानी पड़ेगी, फिर ही उसमें से देखना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। इसके क्या वे है? अगर तो मैं लिस्ट लगाऊंगा फिर तो मैं ऐसे लगाऊंगा, सिर्फ वो लिस्ट में लिखूंगा कि जिसमें तीनों को मुख्तलिफ तरीके से खड़ा करना है, लेकिन ये भी हर में इकट्ठे आने चाहिए। लेकिन ये कोई वे नहीं है। अब इसका तरीकाकार क्या है? आप क्या करेंगे, जिनको आपने इकट्ठा करना है तीनों लेटर लिख लिए और उनको ब्रैकेट लगा दे। आप कहेंगे ये जहां जाना है इस जोड़े नहीं जाना है, ए बी ने इकट्ठा ही जाना है, उसको सी के उधर ले जाएं, लेकिन जाएगा ये नहीं आप करेंगे जैसे उसमें तो करते थे ना। आप कहेंगे कि सी इधर कर, ए इधर कर दे, फिर सी और फिर बी को ले आए। अगर मैं सी को फ्रंट पे खड़ा करूंगा तो ये जोड़ा इधर आ जाएगा, ऐसे करके। अगर ये शुरू में ही रहेगा तो रहेगा ये पेयर की फॉर्म में, इकट्ठा ही, तोड़ना नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप कि आप उसे रखेंगे तो पहले ही, लेकिन बाद में इनकी तरतीब बदल लें, रहेंगे फिर वो इकट्ठे, लेकिन 2 काउंटिंग बन गई। यहां पर भी रखें इनको इकट्ठा ही, लेकिन इनकी तरतीब भी बदल दें, तो 2 ये बन गए, 4 पूरी हो गई। ये देखें, इकट्ठे ही रहे लेकिन यहां तरतीब बदल गई। फिर दोनों को सी के बाद लिखा, तरतीब भी बदल दी, 4 टोटल हो गए। समझ आ रही है? अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हो कि जी इनको इकट्ठे रहने देना है, जिसे हम कहते हैं कम्स टुगेदर, ये इकट्ठे रहे, सिंपल इज दैट कि आप अब ये समझेंगे कि मेरे पास अब सिर्फ 2 पर्सन है। जो ग्रुप किया ना उसे आपने एक समझ लेना आप, क्योंकि हमारे लिए वो अब एक सिंगल एंटिटी है। क्यों? जहां उठाना है हमने एक को नहीं उठाना, हमने दोनों को इकट्ठे उठाना है, जिसे जोड़ा कहते हैं। ठीक है ना? तो हमारे लिए अब 2, लेकिन फल लेने गए हैं आप, वो 3 अलग-अलग फर्ज करे है आप, वो एक वो इकट्ठी जैसे वो बनाना होता है, वो जुड़े हुए होते हैं, तो एक सिंगल है और एक 2 बनाना इकट्ठे हैं। आप उठाएंगे तो दोनों इकट्ठी उठेंगे ना, वहां से आप पकड़ेंगे उसे, तो आप समझ ले आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ 2 है, एक ये और एक ये। अब चूंकि 2 हैं, इस फार्मूले के तहत जो मैंने ऊपर से आपसे शेयर किया है, तो ये बनता है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब बताएं ए बी, जिसको मैं एक सिंगल एंटिटी ले रहा हूं, दोबारा रिपीट हो रही है? नहीं हो रही, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद सी, दोबारा आ रहा है? नहीं आ रहा, 1 फैक्टोरियल। आपने इसको समझा ये सिर्फ 2 लेटर है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई, ये एक्स्ट्रा काम आपने करना। आप पहले इनको आपने 2 लेटर समझा है, और अब क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है
जो ब्रैकेट के अंदर है, अब आपने इनको स्प्लिट कर देना है। 1 2 फैक्टोरियल, वो बार बार नीचे लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है। ए बी आ रहा दोबारा, सिंगल लेटर है ए बी, कंसिडर ए बी सिंगल लेटर। नहीं, ए बी दोबारा तो नहीं आ रहा, दो ही तो लेटर बन रहे हैं अब, ए बी और सी। ए बी एक लेटर, सी एक लेटर, ए बी दोबारा नहीं आ रहा, तो बस दो ही लेटर है, 2 फैक्टोरियल, और नीचे 1 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस ब्रैकेट में आ जाएं। आप समझ, इस प्रॉब्लम को ना आपने सिर्फ 2 दफा करना है। एक दफा इसको सिंगल एंटिटी बना के कर देना, वो कर लिया। मल्टीप्लाई करना है, अब इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ जाए, अब इनको आइसोलेट कर दें, अलग-अलग कर दें। आप समझ ले, आपका प्रॉब्लम में अब आपको ये है ही नहीं। इस फार्मूले को दोबारा लगाएं जरा। अब कितने लेटर, इनको अलग-अलग आप समझना, आपने 2 लेटर हैं ए और बी, नाउ दिस टाइम 2 लेटर्स, तो 2 फैक्टोरियल। कितनी दफा ए है? एक दफा ही। कितनी दफा बी है? एक दफा ही, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 4 आ गया, तो यही 4 है। यानी कि इस प्रॉब्लम को जो टेक्निक है गिनने की, जिसको उसने कंडीशन लगा दी ना, ये इकट्ठे होने चाहिए, पहले आपने उनको इकट्ठा करना है, ब्रैकेट लगा दें, लाइन लगा लें, ये इकट्ठा ही चलेगा। गिन लें, 2 बनते हैं, ए बी और सी। ए बी इज अ सिंगल, पेयर इज अ सिंगल, सी 2 बन गए। आप कहें जी हमने पढ़ा है जितने हो उतने फैक्टोरियल लिख देते हैं, रिपीट हो नहीं रहा तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करें और उस ब्रैकेट के अंदर आ जाएं। अब इसको अलग-अलग आप समझे, फिर फार्मूला, आप कहें जी 2 बन गए, ए और बी, ए बी एक दफा आ रहा है, बी भी एक दफा आ रहा है, तो देन आप इसको काउंटिंग करके और आप इसे मेंशन कर सकते हैं। नाउ इट बिकम्स 4, आई थिंक सो। मैं अभी 3-4 और प्रॉब्लम करता हूं, फिर आपसे तो पूछूंगा, अगर नहीं समझ आई तो आई विल रिपीट इट। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, ये एग्जाम में आ रहे हैं, ये तीनों वर्ड ही एग्जाम में आए हुए हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड कॉम्बिनेशन। देखिए वर्ड क्या होता है, लेटर्स वो का कलेक्शन वर्ड होता है। अली, ए एल आई, अली इंग्लिश का एक वर्ड है जिसके 3 लेटर हैं, ए एल और आई। डिक्शनरी में जाके अली के मीनिंग समझने की देख, इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे नहीं मिलेगा, तो क्या आप कहेंगे अली वर्ड नहीं है? वर्ड की डेफिनेशन तो पूरी कर रहा है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, मतलब हो ना हो वो वर्ड नहीं है। वो कहता है ये जो कॉम्बिनेशन है वर्ड एक, इसमें कुछ लेटर यूज हो रहे हैं, सी ओ एम बी आई एन ए टी आई ओ एन, कहता है ये लेटर यूज हो रहे हैं। कहता है इन लेटरों को आगे पीछे कर देंगे, भी रहेंगे तो वो लेटर वही, लेकिन आगे पीछे करेंगे तो होगा क्या, वर्ड बन जाएगा। चाहे उसके वर्ड ये तो नहीं होता जिसका कोई मतलब हो वही वर्ड होता है, ये ऐसा नहीं है ना। अब छोटे बच्चे हैं, जब शुरू शुरू में कहते हैं जी आपके बेटे ने बोलना सीख लिया, जी हाँ जी सीख लिया है, वो जाके आप उससे पूछते हैं कि हाँ बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तो वो जो बच्चा जिसने अभी बोलना सीखता फौरन आपको अपना नाम, अपने अब्बू का नाम बताएगा? नहीं, क्या करेगा वो, ऐसे ही करेगा ना, तो उसकी अपनी लैंग्वेज है, वो अपने वर्ड बोल रहा है, तो ठीक है, नहीं मतलब तो, लेकिन आप कहते थे ना हाँ जी उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहां पर आप वर्ड को आगे, लेटर्स को आगे पीछे कर दें, वर्ड तो वो कहलाएगा, मतलब नहीं बनता। अब ये है वही चीज, वो मैंने लोगों को कितारों में खड़ा किया था, तो ये भी तो अरेंजमेंट ही है कि वर्ड्स लेटर्स, लोगों की बजाय लेटर है, लाइन की बजाय आगे पीछे कर देना ताकि वो नए नए बन जाए। अब देखें यहां पर ये तो बहुत मुश्किल ये चीज बनेगी कि जी पहले सी लिख लें, ओके, अब कौन सा लिखें जी, ओ लिख दें, एम लिख दें, बी लिख दें और आखिर में एन पहले लिख के ओ बाद में कर दें, हाँ ये ठीक है। फिर ओ को इसकी जगह लिख दें, आई को ऐसे, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो अभी जो हमने टेक्निक पढ़ी है उसमें हमें क्या करना है, उस टेक्निक में हमें टोटल लेटर काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 लेटर टोटल है, 11 फैक्टोरियल। अब यहां जरूरत पड़ेगी, है ना, अब समझ आ रही है कि जी रिपीट से क्या मुराद होगी। जो लेटर रिपीट नहीं हो रहा उसे रहने दे, सी तो नहीं हो रहा तो सी को एक ही दफा आ रहा, ओ 2 दफा आ रहा है, ये देखें 2 दफा आ रहा है ना ये वाला, तो मैंने 2 फैक्टोरियल उसकी वजह से लिखा है। एम 1 टाइम, नो नीड टू राइट, बी 1 टाइम, नो नीड टू राइट, आई 2 दफा आ रहा है, एक ये आ रहा है आई और एक ये आ रहा है, ये इसलिए है। एन 2 दफा आ रहा है,
एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 2 दफा ए, एक दफा टी। जो लेटर एक दफा आ रहा है उसको ऐसा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लेटर 2 दफा या 3 दफा भी आ जाए तो देन आपको शायद इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी कि ये जो लेटर्स है वो कितने फिक्टोरियल आपने किस तरह से आपने इसको जो है वो नीचे मेंशन करना। ठीक है ना, टोटल लेटर गिन दिया मैंने, 11 बनते हैं। फिर उस ये अरेंजमेंट ही है, यानी कि आप ये कहने के एग्जाम में आपको कह सकता है जी लोगों को खड़ा करना है, बुक्स को बुक शेल्फ पे रखना है, अरेंजमेंट करनी है, लेटर आगे पीछे करना। मोस्टली ये क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटर आगे पीछे करके वर्ड बनाने, तो वो भी तो अरेंजमेंट बदलेंगे तो वर्ड बनते जाएंगे। नाउ आई थिंक सो कि नेक्स्ट वन हमारे लिए अब इजी है। कहता है एक वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, इसको जरा आगे पीछे करके मुख्तलिफ वर्ड बना दे। सिमिलर इज दैट, गिन दे, 10 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर बनते हैं। 10 फैक्टोरियल गिन लें, एस 3 दफा इस देखे आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये 3 फैक्टोरियल इसलिए है। टी भी 3 दफा आ रहा है, ये 3 फैक्टोरियल इसलिए है। ए एक दफा आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। आई 2 दफा आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और सारे हो गए, जिसका मतलब है कि ये 50,000 और 400 डिफरेंट वर्ड्स आप लोग यूज बना सकते हो सिर्फ फिर एक स्टैटिस्टिक्स के वर्ड से। अगर कोई लिस्ट लगाना शुरू कर दे तो ये तो इसके लिए बड़ा ही मुश्किल है जी, 50,000 वर्ड बनाना है, इसको उधर कर दिया। देखें कई चीजें ऐसी होती हैं वो वाकई से समझ आती है कि जी अच्छा मैथ क्या करता है, जो आप समझ लें दिनों का काम है वो सेकंडों में हम लोग कर रहे हैं। 50,400 वर्ड बना के तो नहीं गिने, मैंने बता दिया बना लें, और इसके तो और भी ज्यादा है, बना लें कहता है इतने बन जाएंगे। और इवन मैथमेटिक्स, चले अब आपने ये जो मैथमेटिक्स है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये आपसे ये पूछा जाए कि जी ये जो मैथमेटिक्स का वर्ड है इसमें लेटर आगे पीछे करके टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो एग्जाम में भी ये तीनों वर्ड आए हुए हैं, तीनों वर्ड आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे और फिर जो आंसर मैं जिससे पूछूंगा वो फिर इसका आंसर करेगा। चलें जी, शाबाश, आपके पास 1 मिनट है, आप इसे अटेम्प्ट करें। और फिर हैंड रेस करने हैं कि जी किन किन लोगों ने कर लिया, फिर मैं हमसे क्वेश्चन पूछूंगा।
जी अब्दुल रहमान, आपने क्या इसका आंसर लिखा है? सर इसका वो कॉम्बिनेशन वाला ही आंसर है, 4.9 मिलियंस एंड समथिंग। अब्दुल रहमान आप तो बोल रहे हो लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जो कॉम्बिनेशन वाला आंसर आया सर। जी क्या आप बोले दोबारा से अब्दुल रहमान? 4.9 मिलियंस वाला। आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। मैं ना किसी 4.9। और का माइक एक्चुअली चेक करना चाहूंगा क्योंकि शायद आवाज का कोई इसलिए मैं अरसलान से पूछता हूँ। जी अरसलान, सर इसका भी वही सेम आंसर आ रहा है जो ए पार्ट का आया है, सर का भी वही। मेरे ही हेडफोन का कोई इशू है। चले जी, मुझे ना एक्चुअली आप लोग बोल रहे हो मेरे कोई हेडफोन का शायद कोई इशू है, मैं चेक करता हूँ तो नहीं आ रही आवाज। ओके जी चलें, फिर कल मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ। तो इसको अगर हमने लिखना है, सिंपल था। ये टोटल 11 लेटर्स बनते हैं और m जो है वो 2 टाइम्स इसमें आ रहा है, दैट्स वाई a 2 टाइम्स आ रहा है, दैट्स, और t 2 दफा आ रहा है, और उसके अलावा सारे लेटर h e m और i c और s 1 टाइम होना। अच्छा इसको पढ़ना है, क्या पढ़े? ये 4 लाख है, क्या है, 4 करोड़ है। ये करोड़ और लाख और कख ये हमारे ही होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली तो ये कोई लाख कख नहीं होता ना। इसको पढ़ना कैसे है? अच्छा एक चीज नोट करें कि हम जब लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे जी 10,56,814, ठीक है ना। अगर जिस तरह से लाख की बात करते हैं, गोरा लिखेगा, और आपने देखा भी एक्सेल वगैरह आप कर रहे हो, वो 3-3 का सेपरेटर लगाते हैं। हम पहला 3 का लगाते हैं, फिर 2 का, और ऐसे लाख और करोड़ ऐसे ही बनाते हैं। वो 3 का सेपरेटर लगाते हैं। मैं इसलिए भी मेरी इंटरेस्ट है कि आप ना इसको सही पढ़ें। होता ये किसी बैंक में चले जाते हैं, वो कहते हैं जी ये जरा पढ़ के लिख दें कितने मिलियन है, तो वहां पर हम इकाई दहाई सैकड़े हजार इस तरह से हम थोड़ा सा हमें मुश्किल आती है। शायद ये बड़ा इजी है पढ़ना है इसको। 4,989,000 पूरा पढ़ें, 989,600, 4,989,600 इसे पढ़ते हैं 1,56,818। $402 लिखा हुआ, ये ऐसे ही पढ़ दें, 402 मिलियन, बस मिलियन आगे पढ़ दें। इसे दोबारा पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, 410, 410 पढ़ दें, आगे 1000 लिख दें। ये क्या लिखा हुआ है, 815, 815, इसके आगे कुछ भी नहीं, तो बन गया 402,410,815। इसके आगे नहीं हम कुछ बोलेंगे, ये 1000 है, मिलियन आ गया। तो एक मेरा पर्पज ये था कि आप चूंकि जिस सिनेरियो में आए हैं, तो वहां पर अब क्या होता है, वो हजारों से निकल के अब आपने करोड़ों में जाना है ना, तो वो लाख कख, आपने इंटरनेशनली किसी से बात करनी है तो 5 लाख, तो वो तो कोई नहीं समझेगा कि 5 लाख पता नहीं की चीज है, वो कहते हैं हाउ मेनी मिलियंस, 10 लाख का 1 मिलियन होता है ना, हाफ अ मिलियन। हाँ जी, आई थिंक सो आपको ये वाली काउंटिंग टेक्निक समझ आ गई है। जस्ट काउंट द टोटल लेटर्स डिवाइडेड बाय इफ देयर इज एनी रिपीट इन दैट। ये भी कुछ इसी तरह की ही एग्जांपल है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड, ये भी वही एग्जांपल है, तो शायद वही है, ये भी एग्जाम में सारे आए हुए हैं, सारे ये 5 आए हुए हैं। एप्पल कहता है एप्पल के जो लेटर्स हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड एप्पल। एप्पल के जो डिफरेंट लेटर्स हैं 5 हैं, कहता उनको जरा आगे पीछे करके एंड देन आप उसके से मुख्तलिफ लेटर बनाएं। 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय p 2 दफा आ रहा, बाकी कोई नहीं, तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन आगे उसने कंडीशन भी लगा दी, कहता वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर। जितने भी लेटर बनाने हैं उन तमाम लेटर्स में
जो वॉवल है इस वर्ड, इस इन वर्ड्स में जो लेटर वॉवल के तौर पर आ रहे हैं, वॉवल को आपने स्प्लिट नहीं लिखना, जहां जिस लेटर में भी लिखना वॉवल इकट्ठे होने चाहिए। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कम्स टुगेदर की। हाँ, कौन कम्स टुगेदर? ए बी, नो वॉवल्स। तो अब आप इसके ग्रुप बना लें। इसमें वॉवल है ए और ई, एक ए है वॉवल और एक ई है। अब आपने इसको एक लेटर, एक एक एक, 4 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब आपने ए ई कंसिडर एज अ सिंगल लेटर ट्रीट करना है, तो ए ई पेयर में एक हो गया, एक पी और एक एल हो गया, 4 टोटल बन गए, ये 4 फैक्टोरियल। ये जो नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है वो उसकी ये रीजन है कि अगर ये एक लेटर है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो इसके ये 2 बनते तो ये 2 फैक्टोरियल। एक पोर्शन यहां तक आपका कंप्लीट हुआ है जिसमें आपने इसे एक लेटर समझा और सबको सिंगल, फिर आप बाकी छोड़ दें, फिर आप स्पेसिफिकली विद इन दैट ब्रैकेट आ गए। अब इसको स्प्लिट कर दिया, तो अब ए और ई, हाउ मेनी लेटर्स? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए भी एक ही दफा, ई भी एक दफा, 24 लेटर बनेंगे। एप्पल का वर्ड अगर आप यूज करोगे, लेटर्स की तरतीब चेंज करोगे, लेटर आगे पीछे करोगे, डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे, लेकिन उनमें खसूसियत ये होगी कि जितने भी इस लेटर में, इस वर्ड में वॉवल्स हैं, 2 हैं, ए और ई, वो हर वर्ड में वो इकट्ठे ही आएंगे। मैथमेटिक्स अभी हमने किया तो था मैथमेटिक्स का, लेकिन यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जो लेटर जिधर मर्जी चला जाए। यहां रिस्ट्रिक्शन है क्या? इफ वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवल कहता जी इकट्ठे होने चाहिए, बाकी जो लेटर जिधर मर्जी चले जाएं, फिर वही काम करेंगे। रिस्ट्रिक्शन में क्या है? वॉवल इकट्ठे, पहले वॉवल इकट्ठे कर लें। भाई ए को एक दफा नहीं लिखना, ए 2 दफा आ रहा है तो 2 दफा लिख देना। ये तो वॉवल है, तो क्या ये वॉवल नहीं है? ये लेटर भी तो वॉवल ही आएगा ना, आपने लेटर तो नहीं की छोड़ना। 2 ए हैं, एक ई है, एक आई है। चूंकि ये चारों वॉवल लेटर्स हैं और कम्स टुगेदर हैं, तो मैंने इनको बना दिया, मेरे लिए ये एक लेटर का रोल प्ले करेगा। तो आप काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही 8 वही है। अब देख लें रिपीट हो रहा है कोई? देखिए ए नहीं अभी कहना, ए ई आई, ये तो एक सिंगल लेटर है। ये एक फिलहाल ये सिंगल लेटर है, तो ये तो और दोबारा तो कभी नहीं आ रहा ना। अगर और बाकी सारे सिंगल सिंगल लेटर ट्रीट हो रहे हैं। एम 2 दफा आ रहा है और टी 2 दफा आ रहा है, ये इस वजह से है। इसे मत कहिएगा कि जी ये 2 दफा आ रहा है, ये कहां 2 दफा आ रहा है, ये पूरा एक लेटर है फिलहाल, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप दोबारा तो नहीं आ रहा ना। तो पहला पोर्शन आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर आ जाए, दोबारा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आप कहेंगे ये तो अब गए, ये समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। अब ये चारों लेटर्स को सेपरेट कर दिया तो टोटल बन गए 4 लेटर, 4 फैक्टोरियल। और ए अब जरूर, क्योंकि अब हमने हर लेटर को सेपरेट करके कंसीडर करना है, 4 लेटर है और ए 2 दफा आ रहा है, ये 2 फैक्टोरियल। तो 120,960 लेटर्स आप बना सकते हो एक वर्ड मैथमेटिक्स से। और ऐसे वो वर्ड बनेगा कि जिसमें जिस वर्ड को भी आप देखोगे कि उसमें जो वॉवल्स हैं वो इकट्ठे ही होंगे। मैं नहीं कह रहा ए पहले आएगा ई बाद में, वो ई पहले आ जाए, ए पहले होंगे इकट्ठे, बाइंड हुए होंगे, इकट्ठे ही ये जाएंगे। सी मैथमेटिक्स इफ वॉवल, ये तो कर लिया, लेकिन एक और भी कंडीशन है, कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब वहां पर तो वॉवल देखें, वॉवल तो चले ये आ गए, ठीक है ना। किसी लेटर में आप सी इधर लिख लें, एस इधर लिख दें आप, और बाकी भी लेटर लिख दें, आप कहिए वॉवल तो इकट्ठे ही हैं। वॉवल तो इकट्ठे, कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं, ठीक है ना। सी कॉन्सोनेंट, जो वॉवल नहीं होगा कॉन्सोनेंट है, तो सी भी एक कॉन्सोनेंट है, एस भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनके दरमियान में तो कोई और चीज आ गई, तो ये कम्स टुगेदर तो नहीं है। अब हमें तो कहा गया कम्स टुगेदर। अब कम्स टुगेदर के लिए मैंने अब दोनों को रिस्ट्रिक्शन बाइंड कर दी। मैंने कहा ये जहां जाएगा एज अ सिंगल लेटर जाएगा, और कॉन्सोनेंट भी इकट्ठे जाएंगे जहां पर भी उन्होंने जाना है। तो अब मेरे मुताबिक ये सिर्फ 2 लेटर है। यहां था ना एक लेटर, ये था 7, ये बनते थे 8 बन गए टोटल। यहां पर ये एक और ये भी एक ही है, 2 ही बनेंगे। ये 2, ये मैंने इनके लिए कर दिया।
फिर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाए और 4 लेटर सेपरेट हो गए, 4 फैक्टोरियल, ए 2 दफा आ रहा है। आगे मैं कहता था छोड़ दें, अब इसके ये भी ब्रैकेट है ना, अब इस ब्रैकेट के भी अंदर आ जाए, ये 7 लेटर है, 2 एम है और 2 टी है और 30,240 बनते हैं। ऐसे लेटर होंगे जिसमें वावल तो इकट्ठे ही आएंगे लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो कंसोनेंट भी इकट्ठे ही आएंगे। अच्छा, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है जी बाइनोमियल का वर्ड है और कितने वर्ड्स बना, ये क्वेश्चन था, बाइनोमियल का वर्ड है, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर आ जाए। अब ये एग्जाम में ये प्रॉब्लम आया था, मुझे पता है कैसे, कि एक स्टूडेंट ने आके कहा, वो है थोड़ा सा गरीब उसी तरह का था, यानी कि वो इतना कोई पढ़ने वाला नहीं था। वो कहता सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था ना, उसमें एन मेंशन था ना पी, तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी थी। मैंने कहा एनपी के बगैर तो नहीं कैलकुलेट हो सकती प्रोबेबिलिटी। कहता नहीं सर वो जो है ना ऐसा ही था, मैंने बड़े बार बार पढ़ा, आपने तो मुझे क्लास में यही बताया था एन और पी जरूर होंगे तो बाइनोमियल सम। तो मैंने जरा उससे पूछा क्या क्वेश्चन था, थोड़ा सा याद है, ज़ाहिर एमसीक्यूज बच्चे लिख के तो नहीं लाते, कुछ लिख भी लाते हैं। कहता मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत बता दो कैसे, तो उसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स। तो मैंने उससे पूछा कि उसने आपसे वर्ड्स पूछे थे बनाने के, एक्चुअली क्वेश्चन था ये वाला, वो उसने बाइनोमियल का वर्ड देखा यहां से, उसने कहा ये बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का है सवाल, एनपी निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। भाई इसका मतलब ये तो नहीं, अब फर्ज करें ये एप्पल आ गया, आपने कहा ना ये तो फ्रूट का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये तो नहीं बताया ना। तो वो इसको कंफ्यूज कर रहा था कि ये जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, ना एन का पता है ना पी का पता, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी, ये उसका प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये तो उसने एक वर्ड के तौर पे यूज किया है और कह दिया जी कि वावल इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि इसमें ए है, आई है और ओ है, और क्योंकि इसमें उसने कंसोनेंट पर कोई कंडीशन नहीं लगाई तो ये सिंगल लेटर के तौर पे ट्रीट होगा, 1 2 3 4 और 5, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर हम इस ब्रैकेट में आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, कोई रिपीट नहीं हो रहा, और चूंकि इसकी कोई कंडीशन नहीं है या समझ इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो वो मैंने ट्रीट नहीं करना, जबकि इधर ऐसे था। ठीक है ना। तो ये कुछ काउंटिंग टेक्निक्स जो हैं आई थिंक सो कि मैंने आपसे जो है वो शेयर कर ली है, और कल आप जरा नोट्सों में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं। बच्चे आपने हैंड तो रेस किया है, लेकिन मसला ये है कि आप माइक पर बोलोगे ना, आपकी जानिब से तो आप ठीक बोलोगे, लेकिन मेरे आई डोंट नो सिस्टम में कोई इश्यू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेक्निकली वो मुझे सुनाई नहीं देगा। 1 मिनट में जरा लूज कर मैं चेक करता हूं कि क्या आपके पास मुझे आ रही है। सर ये मैंने एक क्वेश्चन पूछना था जो अभी आपने किया है ना, मैं देखो आपके पास आ रही है। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे सर। हेलो सर, ये जो लास्ट वाला जो बाइनोमियल वाला था वो कॉम्बिनेशन वो वावल का लिखा हुआ था सर, वो मेरे ख्याल से थोड़ा आपसे गलत लिखा गया, वो आई डबल मतलब 2 मरतबा आ रहा है तो आपने सिंगल मरतबा लिखा हुआ था। बिल्कुल ये मैंने ठीक किया था, मैं ख्याल वो पुरानी स्लाइड दोबारा से आ गई। हाँ बिल्कुल सही है, ये आई 2 दफा आ रहा है बाइनोमियल एम आई, बिल्कुल सही है। वो मैंने एक्चुअली ना ये पुरानी स्लाइड ही उसने कॉपी कर दी, मैंने उसे कहा भी था कि मेरी करेक्शन वाली करो, आप इसे ठीक कर लेंगे। मैं इसको बिल्कुल सही है, मैंने नोट किया था कि ये मिस्टेक थी। तो बहरहाल जो रूल है उसके तहत ही आपने इसको जो है करना है। जी तो सर हाँ, मेरा अब एक आवाज आप लोगों की मुझे आ रही है। ओके, मैं अब दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी उसामा, आपका क्या क्वेश्चन है? उसामा नहीं बोल रहा, उसामा फयाज नहीं बोल रहा, उसका माइक साइलेंट शो हो रहा है, साइलेंट शो हो रहा है। ओके अच्छा, आप लोग एक्चुअली ना यहाँ पर स्क्रीन शेयर की भी एक ऑप्शन होती है, यानी कि आप अगर कंप्यूटर्स पर अपनी क्लास पढ़ रहे हो
स्क्रीन शेयर की भी एक ऑप्शन होती है। अगर आपने ना मुझे कोई चीज दिखानी हो ना, लाइक जैसे कहते जी जरा देख ले, ज़ाहिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली व्यू करना, तो इसके लिए फिर यही एक ऑप्शन है कि अगर आप वो कोई चीज मुझे कोई आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो देन आप लोग जो है ना उसको अपनी स्क्रीन पे लिख के ना जरा, फिर मैं आपको अलाउ किया करूंगा शेयर स्क्रीन, वो बॉटम पर आ रही होती है। आप जब स्क्रीन मेरे साथ शेयर करोगे ना तो आपकी स्क्रीन आ जाएगी, मेरी स्क्रीन आउट हो जाएगी। तो फिर वहां पर जैसे मैं आपको समझा रहा होता हूं, तो वहां पर अगर आप मुझे कोई बात करेंगे ना तो फिर मुझे, चूंकि आपकी स्क्रीन नजर आ रही होती है ना, तो फिर मुझे क्लियरली पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ठीक है, अगली ना एक्चुअली मीटिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है, फिर टीचर वेट करते हैं। तो जो भी आपके बाकी प्रॉब्लम है वो मैं इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा से डिस्कस किया करूंगा, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है हम क्लास, चूंकि ना अगली क्लास जब स्टार्ट होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि टीचर जो है ना वो मेरी वजह से वेट करे। इसने अभी रिकॉर्ड होना है, और रिकॉर्डिंग के लिए ये 2-4-5 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, तो फिर जाके कहीं अगले टीचर के लिए ये क्लास जो है वो अवेलेबल होती है। तो ठीक है जी, मैं फिर अब इसे ऑफ कर रहा हूँ आज के लिए। अल्लाह हाफिज जी।